गोवा में 6 और 7 दिसंबर की रात जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नाइट क्लब में आग और 25 मौतें। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो शुरुआती जांच और वहां मौजूद लोगों से मिली जानकारी है उससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सिलेंडर ब्लास्ट इतनी बड़ी तबाही में कैसे बदल गया। बिल्कुल। तो ये घटना हुई बर्च बाय रोमिनो लेन क्लब में देर रात करीब 12 बजे। अच्छा। और जो पहली जानकारी आई उसके मुताबिक किचन में एक सिलेंडर फटा था। ओके, तो आग का कारण सिलेंडर था। हाँ, लेकिन आग से ज्यादा तेजी से बेसमेंट में धुआं फैल गया और असल में यही इस हादसे का सबसे जानलेवा पहलू साबित हुआ। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी थे और कुछ टूरिस्ट भी। एक मिनट, ये आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है। 25 में से 22 मौतें जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आग वहां का धुआं था और शायद लोगों की घबराहट थी। ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं पर इस पूरी त्रासदी का सबसे दुखद पहलू सामने आता है। ये एक क्लासिक पैनिक रिस्पॉन्स है। पैनिक रिस्पॉन्स। हाँ। जब अफरा मची तो लोगों ने बाहर की तरफ भागने के बजाय एक सुरक्षित लगने वाली जगह यानी बेसमेंट की ओर दौड़ लगा दी। बेसमेंट की तरफ? पर क्यों? देखिए, मनोविज्ञान में इसे कभी कभी कन्वर्जेंस बिहेवियर कहते हैं। खतरे के समय हमारा दिमाग हमें किसी बंद और मतलब सुरक्षित महसूस होने वाली जगह की ओर धकेलता है, भले ही वो एक जाल हो। बिल्कुल। और यहाँ यही हुआ। बेसमेंट पहले से धूरे से भरा था और वहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। ये तो और भी डरावना है। मतलब लोगों की बचने की कोशिश ही उन्हें मौत के मुंह में ले गई। जी। यहीं पर सवाल उठता है क्लब के डिजाइन और सेफ्टी का। जब 22 जाने धुएं में घुट जाएं, तो शक तो सीधा वेंटिलेशन और इमरजेंसी एग्जिट पर ही जाता है। हाँ, और शुरुआती रिपोर्ट्स में साफ तौर पर फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी की बात कही जा रही है। अच्छा, तो लापरवाही हुई थी ऐसा लग रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी घटनास्थल का दौरा करने के बाद इसी तरफ इशारा किया। उन्होंने एक मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि पता चल सके कि मैनेजमेंट या अधिकारियों की तरफ से कहां और क्या लापरवाही हुई। और इस पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी तेज थीं। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने तो जांच के आदेश दिए ही साथ ही घायलों को अच्छे इलाज का भरोसा भी दिया। गोवा के डीजीपी ने भी ये पुष्टि की कि ज्यादातर शव बेसमेंट से ही मिले हैं। हाँ, जो पैनिक वाली बात को और पुख्ता करता है। सही बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पास में रहने वाले एक चश्मदीद का भी बयान है जो बताता है कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उसने पहले धमाके की आवाज सुनी तो उसे लगा कि कोई पार्टी चल रही है जोर शोर से, लेकिन कुछ ही देर में जब एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई तब उसे मामले की गंभीरता समझ आई। तो बात साफ है, ये सिर्फ एक सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था। ये सुरक्षा में लापरवाही और इंसानी मनोविज्ञान का एक दुखद मेल था। जब घबराहट हावी होती है तो दिमाग तर्क से काम नहीं करता और लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। बिल्कुल। ये वाकई एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या पब्लिक जगहों पर सिर्फ फायर अलार्म और एग्जिट साइन लगा देना काफी है या हमें ऐसे स्पेस डिजाइन करने की जरूरत है जो हमारी घबराहट वाली सहज